हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, इधर 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फिर मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इनको करने के लिए बच्चे घबरा जाते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे, यही आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा हमारे एक नया एकेडमी खुलने वाला है, PSS विज़न एकेडमी। उसका एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप जाके अपने आप को ऐड कर सकते हो। उसमें आपको न्यूज़पेपर वगैरह और तरह तरह की जानकारी मिलती रहेंगी। उसके अलावा हम लोग का एक ऐप भी बन गया, PSS विज़न एकेडमी का। आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत जल्दी उस ऐप के माध्यम से हम लोग लाइव क्लास लेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, हर एक सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। बस घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। क्लियर है? ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अधिकतर लोगों को बताइए कि पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ एक एक बात बताई जा रही है। कृपया करके वो लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, आज हमारा जो जो हमारा पूरा ध्यान रहेगा, जो हमारा पूरा फोकस रहेगा, केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 1/2 + 1/6 + 1/12 1/20 30 42 56। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि LCM ले लीजिए सर। भाई तुम खुद बताओ यार, LCM ले लोगे तो कितने नंबरों का LCM लोगे? पागल हो जाओगे। क्लियर है? ठीक है। तो हमें LCM नहीं लेना है। अगर LCM नहीं लेना है तो अब क्या करना है? अब कुछ नई बात करेंगे। आइए करते हैं वो नई बात। क्लियर? चलिए देखिए बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन की एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सबके ऊपर लगभग 1 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 1 नहीं भी लिखा रहता है तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी नंबर लिखा रहता है वो सबके ऊपर लगभग सेम लिखा रहता है। कभी कभी सेम नंबर नहीं भी लिखा रहता। वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा। क्लियर है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे लगभग सबके ऊपर 1 लिखा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आपको जो मतलब है वो नीचे वाले नंबर से मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132। ठीक है, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 2 है, इस 2 के फैक्टर बताइए। फैक्टर का मतलब समझ लो बेटा, फैक्टर का मतलब होता है कि 2 किससे किससे कट जाता है। ठीक है, तो 2 किससे किससे कट जाता है? 2 जो कटता है, एक तो 1 से कटता है और एक तो 2 से कटता है। क्लियर है? 2 इसके अलावा और किसी से कटता हो तो बता दो यार। नहीं कटता है ना। ठीक है, तो 1/2 को अगर मैं 1/1 × 2 लिख दूं, क्या कोई गलती है? क्या कोई गलती तो है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जो अगला नंबर खुलेगा वो इसी नंबर की हेल्प से खुलेगा। ठीक है, इसको छिपा लो। अब अगले नंबर में, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 2 है, तो अगला नंबर 2 के रिस्पेक्ट खोलो, 2 × 3। मतलब अगले नंबर का रिलेशन पिछले नंबर से रहता है। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 × 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको खोलो, 1/4 × 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बेटा 5 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 7, इसको 7 × 8, इसको 8 × 9। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 11 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 12। बोलो मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा रहेगा उसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब उसके फैक्टर करने। उसके फैक्टर कैसे करने? जैसे यहाँ 1/2 लिखा है तो इसको फैक्टर का मतलब 2 किससे किससे कटता है? 2 दो नंबरों से कटता है, एक 1 से कटता है और एक 2 से कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/1 × 2 लिख दिया, 2 × 3 3 × 4 4 × 5। इसी तरह यहाँ पे 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 × 10 10। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? फेयर है? अच्छा, अब इसके बाद एक खासियत होती है कि आप यहाँ पे जो भी फैक्टर करे हैं, इन फैक्टर के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। ये हमेशा होगा, इसलिए आप घबराइए नहीं, डिफरेंस हमेशा गारंटी सेम आएगा। ठीक है।
आप देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, ठीक है। यहाँ पे भी 10 में से 9 गया 1, 11 में से 10 गया 1, 12 में से 11 गया 1, सब जगह 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 1 का डिफरेंस है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब है, अगर 1 का डिफरेंस है तो यहाँ इंटू 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, कब, जबकि डिफरेंस कितने कितने का हो, 1 का, ठीक है। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि आप जो फैक्टर करोगे, हो सकता है यहाँ 2 का डिफरेंस हो, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, सब जगह 2 का डिफरेंस हो, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फिर इंटू 1/2 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। या 3 का डिफरेंस हो तो इंटू 1/3 लिखना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ अब समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में ये काम करना है कि जो 1/1 और इसको 1/2 पढ़ो, तो जो छोटा नंबर है, जैसे इन दोनों में छोटा कौन है, 1 है, ठीक है। तो इसको प्लस साइन दे दो, इसको माइनस साइन, ठीक है। तो ये 1/1 हो गया, ये -1/2, क्लियर। इसको क्या कर दो, 1/2 -1/3। और आप देख लीजिए 1 -1/2 लिखने के बाद भी इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई, ठीक है भाई। 1 -1/2 1/2 ही तो होता है ना, 1/2 -1/3 1/6 ही तो होता है ना, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या होगा, 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या होगा, 1/9 -1/10, यहाँ क्या होगा 1/10 -1/11 प्लस 1/11 -1/12। इस तरह से सीरीज बन जाएगी, क्लियर है, ठीक है। मतलब जो इन दोनों में जो छोटा नंबर उसको दे दो प्लस साइन, बड़े वाले को दे दो माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, क्लियर है। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब मैं सबको उड़ाने जा रहा हूँ। उड़ा दूं बेटा, ठीक है, आइए उड़ा देता हूँ। ये उड़ा दिया, उड़ाना चालू, ठीक है। सारे नंबर एक दूसरे से कट गए, बीच के सारे नंबर एक दूसरे से कट गए, कोई भी बचा नहीं रहेगा। बस केवल इधर क्या बचा, 1 बचा, उधर क्या बचा, 1/12 बचा। 1 -1/12 बेटा कितना आता है, 11। और यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है, आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है। तो 1 -1/12 होता है 11/12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्लियर है भाई, बोलो भाई, क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बस मैंने एक छोटी सी बात कही है कि बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना, और डिनोमिनेटर क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। जैसे 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 1/1 क्रॉस 2, 1/2 क्रॉस 3, 1/3 क्रॉस 4, 1/4 क्रॉस 5, ठीक है, ये 9 क्रॉस 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो छोटा नंबर उसको दे दो प्लस साइन, 1/1 -1/2 प्लस 1/2 -1/1 प्लस 1/2, ठीक है। फिर बीच के सारे नंबर गारंटी ये कट जाएगा, गारंटी कट जाएगा, सारे नंबर कट गए, बचा क्या, इधर 1 बचा, इधर 1/12, 1 -1/12 कितना होता है, 11/12 होता है, क्लियर है भाई, बोलो भाई, ठीक है। चलो, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दे यार भाई, लाइक कर दे यार, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। हटा दो इसको, वीडियो देखते भी जाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी ये काम है, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरी काम इस समय आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई ज़रूरी इसलिए क्योंकि इससे हम लोग को मोटिवेशन आता है। तो मैं जो कभी कभी बीच बीच में गायब हो जाता हूँ तो मैं गायब नहीं होऊंगा, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं जो बीच बीच में गायब हो जाता हूँ मैं गायब होना छोड़ दूंगा, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जब मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है तो भाई फिर मैं गायब हो जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं नहीं आ पाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन अगला देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, 5 6 7 8 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर बताना ही पड़ेगा यार, किसी भी तरीके से बताइए आप, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर 9, अगर मैं कहूँ 9 के फैक्टर करो, तो 9 के फैक्टर आप करोगे 3 क्रॉस 3, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है।
6 के करोगे 2 क्रॉस 3, फिर 3 क्रॉस 4, फिर 4 क्रॉस 5। आप देखिए यहाँ पे जब 3 क्रॉस 3 लिख रहे हैं तो उसके में 0 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ 2 क्रॉस 3 लिखने पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये जो 1/9 है मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर ये 1/9 मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है तो भाई घर में कुछ लोग होते हैं जो घर में दिक्कत पैदा करते हैं, तो उनको पहले बाहर बैठाओ, उनको बाहर बैठे, इनसे बाद में मिल लेंगे, ठीक है। जो लोग साथ में परिवार के साथ चल रहे हैं उनको हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1/9 मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा था, तो मैंने 1/9 को बाहर बैठा और सबको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब देखो 1/9 को ऐसे ही पढ़ा रहे, इनसे कोई बात नहीं करेगा भाई, क्लियर है। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, क्या लिख सकते हैं भाई 6 किससे किससे कटता है, 2 और 3 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक है। तो 6 को अगर 2 क्रॉस 3 लिख ले तब भी तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 क्रॉस 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको 4 क्रॉस 5 लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 6। अरे मेरे दोस्त इतना थोड़ी ना लिखना है, ठीक है, बस लास्ट में लिख दो यहाँ पे, यहाँ 5 क्रॉस 6, यहाँ 6 क्रॉस 7 क्रॉस, यहाँ 8 क्रॉस 9, यहाँ 8 क्रॉस 9 लिख दो। बोलो बोलो मेरे दोस्त, क्लियर है, ठीक है, बात पकड़ में आ रही है आपको। तो 1/9 तो 1/9 नहीं है, प्लस यहाँ पे अब फिर वही काम करो, देखो सब जगह डिफरेंस कितने कितने का है, 1 1 का है। अगर सब जगह डिफरेंस 1 1 का है तो इंटू 1/समथिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिख दो 1/2 छोटा है तो 1/2 को प्लस साइन दे दो, 1/3 को माइनस साइन दे दो, क्लियर है। प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1। बेटा दिमाग में बैठा दूंगा मैं एक एक बात, तुम्हारी एक एक बात दिमाग में बैठा दूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो आपके दिमाग में ना बैठी रह जाए, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मामला उड़ने वाला है, उड़ा दिया सारी चीजें उड़ा दी, सारी चीजें उड़ा दी, ठीक है। अगर सारी चीजें उड़ा दी तो क्या बचा 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/, ओहो ये भी उड़ गया, तो आंसर क्या बचा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त 1/2 आ गया। यही तो आप लोग की चाहत थी, यही चाहत थी कि कोई और चाहत थी, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए। तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो आंसर आ गया बेटा क्या आ गया 1/2, क्लियर है, बातें समझ। बेटा मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, आइए पढ़िए, ठीक है। पढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, कभी ना कभी काम ज़रूर आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/1 क्रॉस 4 प्लस 1/4 क्रॉस 7 प्लस 1/7 क्रॉस 10 प्लस 1/10 क्रॉस 13 प्लस 1/13 क्रॉस 16। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो इसमें और मजा आ गया, इसमें तो और मजा आ गया, इसमें तो कुछ फैक्टर भी नहीं करने, इस बार तो फैक्टर करा हुआ दिया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ डिफरेंस कितने का बेटा 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, मतलब सब जगह डिफरेंस कितने कितने का है 3 का है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे जरा देखना। सबसे पहले 1/1 तो 1/1 है ही है, बस माइनस 1/4, क्लियर, प्लस 1/4 माइनस 1/7 करने से डराना करो ऐसे, 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है। लेकिन देखो मामला फंसा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था सब जगह 3 का। तो मैंने कहा था जब भी डिफरेंस 1 से ज़्यादा का होगा, जब भी डिफरेंस 1 से ज़्यादा का होगा तो इंटू 1/, उतना कर देना, तो इंटू 1/3 कर दिया। अब समझ गए, ठीक है। उड़ा दीजिए, उड़ा, सारे नंबर उड़ गए, सारे नंबर उड़ गए, बचा क्या 1 माइनस 1/16 इंटू 1/3। तो 1 माइनस 1/16 कितना होता है 15/16 और इंटू 1/3। आंसर क्या आ गया 3 × 5 = 15, 5/16। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है 5/16। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा 5/16, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दूं। अगला क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, एक बार लाइक कर दो यार, एक बार लाइक, ठीक है, लाइक ज़रूरी है करना। हटा दे इसको। चलिए इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूरी है लाइक करना, ठीक है।
लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ तो मैं फिर बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली आके आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूँ तो आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है 1/1 क्रॉस 3 क्रॉस 5, क्लियर, प्लस 1/3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, प्लस 1/5 क्रॉस 7 क्रॉस 9, इसी तरीके से एंड सो ऑन 1/13 क्रॉस 15 क्रॉस 17। दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तो जो कहोगे वो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मैं ही बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चे फंस चुके हैं, अब बच्चे फंस चुके हैं। अभी तक क्या था, नीचे 2 डिजिट थी तब तो चलो ठीक था, लेकिन अब नीचे कितनी डिजिट आ गई, 3 डिजिट आ गई है। इसलिए बच्चे सोच रहे हैं कि आप क्या करें। देखिए आप क्या करेंगे बेटा, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ 2-2 का पेयर बना लेना, शुरुआत के 2 का, अंत के 2 का, शुरू के 2 का, अंत के 2 का, शुरू के 2 का, अंत के 2 का, शुरू के 2 का, अंत के 2 का। और देखो जो इसमें अंत के 2 नंबर है वो इसके शुरुआत के 2 नंबर हैं, जो इसके अंत के 2 नंबर हैं वो इसके शुरुआत के 2 नंबर हैं, जो इसके, इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। बात समझे कि मतलब इसके जो शुरू के 2 नंबर होंगे वो इसके अंत के 2 नंबर होंगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो शुरू के 2 नंबर है, यहाँ जो, हाँ तो भाई लाइट चली गई थी तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं, कष्ट के लिए खेद है। चलिए तो यही चीज़ है कि मैं कह रहा था ये जो क्वेश्चन है 1/1 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, 5 क्रॉस 7, 13, 15, 17, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि यहाँ नीचे 2-2 नंबर थे तब उनको अलग अलग करना आसान था, लेकिन अब यहाँ 3-3 नंबर हो गए, जैसे 1, 3, 5, 3, 5, 7, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि इसमें शुरुआत के 2 नंबर का पेयर अलग करेंगे, अंत के 2 नंबर का पेयर अलग करेंगे, शुरुआत के 2 अलग, अंत के 2 अलग, शुरुआत के 2 अलग, अंत के 2 अलग, शुरुआत के 2 अलग, अंत के 2 अलग। बात समझ में आ रही है। उसके बाद करने का वही तरीका है कि यहाँ शुरुआत के 2 नंबर का अलग कर लो, मतलब 1/1 क्रॉस 3, ठीक है, अंत के 2 को अलग कर लो, मतलब -1/3 क्रॉस 5, क्लियर, प्लस यहाँ पे 1/3 क्रॉस 5 -1/5 क्रॉस 7, यहाँ पे प्लस 1/5 क्रॉस 7 -1/7 क्रॉस 9, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा 1/13 क्रॉस 15 -1/15 क्रॉस 17, ठीक है। बस मैंने इतनी सी बात कही है कि यहाँ जो शुरुआत के 2 नंबर है उनका अलग कर लो, अंत के 2 नंबर का अलग कर लो, शुरुआत के 2 का अलग, अंत के 2 का अलग, शुरुआत के 2 का अलग, अंत के 2 का अलग, ठीक है। और सारी चीज़ें देखिए बीच की क्या हो गई, कट गई कि नहीं कट गई, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक मामला फंसा हुआ है कि यहाँ डिफरेंस बताओ कितने का। बच्चे कह रहे हैं 2-2 का, नहीं 2-2 का नहीं डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा शुरू और अंत का दिखा, जैसे 5 और 1, 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, ठीक है। तो अच्छा यहाँ भी कितने का, 7, 3 में 4 का, हमेशा शुरू और अंत का डिफरेंस देखना। तो यहाँ पे इंटू 1/, क्या कर लो बेटा, 4 कर लो, क्लियर है, ठीक है। इंटू 1/4 कर ले, क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का था, 4 का, ठीक है। तो यहाँ 1/3 तो है ही है, -1/15 क्रॉस 17, क्लियर, और इंटू 1/4, ठीक है। तो यहाँ 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन अगर ये लो अंदर ब्रैकेट से, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ 3 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, 17 5 85, ठीक है, इंटू 1/4, क्लियर है। तो 4 3 12, 1/12 तो है ही है, 85 कम 85, 85 में से 1 गया, 84/85, ठीक है। तो 12 7 84, आंसर क्या आ गया 7/85। बात समझ गए, नहीं समझे, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7/85। कैसे हुआ, समझ में आया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, शुरू के 2 का, अंत के 2 का अलग अलग करते गए, ठीक है। अब प्लस माइनस कर लिया, बीच के सारे नंबर कट गए, ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 4 का, तो बाहर इंटू 1/4 कर दिया। अब समझ गए सब लोग, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, हटा दूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन ही है, आप लोग कर लेंगे अब सारे क्वेश्चन, ठीक है। बीच में एक आध क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे, वो मैं अच्छे समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/12
प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ वही चीज़ है, फैक्टर कर लूँ कैसे। 1 देखो 12 को 3 4 लिख सकते हैं, 3 × 4 ना। इसको क्या लिख सकते हो 4 × 5 ना। इसको क्या लिख सकते हो 5 × 6। इसको क्या लिख सकते हो 6 × 7। नहीं लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हैं 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा वही का सब जगह डिफरेंस कितने कितने का, एक एक का है। तो यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4 कर लो, प्लस 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा ना। ठीक है, सॉरी, और इसी तरह 1/5 माइनस 1/6, यहाँ क्या होगा 1/6 माइनस 1/7। क्लियर है, सारे नंबर एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/7 बचा। 7 3 का एलसीएम क्या होगा 21, 3 7 21, 7 1 7 7 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4/21। और यहाँ पे इंटू कुछ करने की जरूरत इसलिए क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का था, 1 का था। आप समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। ठीक है, आसान है ना, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन कराऊँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आज मैं इसी तरीके के क्वेश्चन क्या कराऊंगा, फिर आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करा दूंगा कि फ्रैक्शन में छोटा बड़ा कैसे पहचाना जाता है ना। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 लिख सकता हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये भी आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने इस तरह फैक्टर किया कि डिफरेंस 2, ये ऊपर 2 है तो नीचे डिफरेंस भी कितने का हो 2 का हो। ठीक है, यहाँ क्या होगा 2/5 × 7, इसी के रिस्पेक्ट में अगला नंबर ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा 2/7 × 9, यहाँ क्या होगा 2/9 × 11, 11 9 99 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है देखिए अगला, इसको 2/3 माइनस 2/5 लिख लीजिए ना। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए काम भी हमारा वही चीज़ है। देखिए भाई आप अलग से देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2/3 माइनस 2/5 को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, 5 3 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 3 बचे 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 दूना 5 3 15 और 3 दूना 6। ठीक है, तो 4 बटे क्या आ गया 15 आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला एक फंस रहा है। क्या मामला फंस रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, क्या मामला फंस रहा है कि या तो आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि सब जगह ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11। ऐसा हो जाएगा, बोलो भाई क्लियर है सबको। ठीक है, 2 तो 2 है ही है, इसको वही प्लस माइनस करके लिख लो 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ डिफरेंस सब जहाँ कितने कितने का है 2 2 का है। अगर 2 2 का है तो यहाँ क्या कर दो इंटू 1/2 कर सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच के सारे नंबर क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और ये 2 और ये वाला 2 भी क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो बचा क्या 1/3 माइनस 1/11 बचा। क्लियर है, एलसीएम ले लो 11 3 का एलसीएम 33, इधर 11 इधर 3, तो आंसर क्या आ गया 8/33। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाए क्या आ जाएगा बेटा 8/33, 8/32 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8/32। बात समझ गए सब लोग।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन ये था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर कर लिया, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, ठीक है। 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, 1/3 × 5, 1/5, 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/3 -1/5, 1/5, ठीक है, और यहाँ डिफरेंस 2 का था तो ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिया, इंटू 1/2 कर दिया, ठीक है। सारे नंबर एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पे ये बचा आंसर 8/33 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए हटा दे इसको। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। जेल प्रहरी में भी पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ तोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ 2, 4, 7, 14, 28 है, ठीक है। तो आराम से यहाँ क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। भाई 2, 4, 7, 14, 28 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 28 है। 28 एकम 28, 28 देखो 14 से भी कटता है, 7 से भी, 4 से भी, और तो सीधे एलसीएम इसमें ले लो, 28 आ गया, ठीक है। यहाँ 28 है तो यहाँ भी क्या होगा, 28 एकम 28, ठीक है। 28/2 करोगे 14 आएगा, 14 एकम 14। 28/4 करोगे 7 आएगा, 7 एकम 7। 28/7 करोगे 4 आएगा, 4 एकम 4। 28/14 करोगे 2 आएगा, 2 एकम 2। 28/28 करोगे यहाँ 1 आएगा, ठीक है। जोड़ लो यहाँ ऊपर, 28 में 14 जोड़ो, 28 में 14 जोड़ो कितना आएगा, 28 × 4 = 32, 32 × 10 = 42, 42 में 7 जोड़ो 49, 49 में 4 जोड़ो, 49 में 4 जोड़ो 53, और 53 3 56, 56/28 आ गया। और 56/28 का मतलब क्या होता है, 2। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो आसानी था, यहाँ तोड़ना नहीं पड़ा, यहाँ तो एलसीएम से काम बन गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कराएं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143 ना, ये है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में वही फैक्टर कर लो, 15 करोगे 3 × 5, यहाँ पे 5 × 7 है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 7 × 9 होगा, यहाँ 9 × 11 होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, 11 × 13, क्योंकि 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 143 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ फिर वही प्लस माइनस करके लिख लो, 1/3 - 1/5 + 1/5 - 1/7, इसी तरीके से +1/11 - 1/13। और यहाँ डिफरेंस अब यहाँ कितने कितने का था, 2 का था, तो यहाँ क्या कर लो, इंटू 1/2 कर लो। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ बीच के सारे नंबर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो 1/3 तो है ही है, -1/13 और इंटू 1/2। क्लियर। 13 3 का एलसीएम क्या होगा, 39 होगा, 39 होगा ना। 39/3 करोगे 13 आएगा, 13 39 3 आएगा, 3 एकम 3, ठीक है, इंटू 1/2। 13 में से 3 गया 10, 10 इंटू 39 × 2, ठीक है, 2 पंचे 10। आंसर क्या आ गया, 5/39। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/39। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। कैसे हुआ समझ में आया, 13 3 39, ठीक है। 39/3 करोगे 13, 39/13 करोगे 3, 13 में से 3 गया 10, और 2 पंचे 10, 5/39। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। आसान है चीज़ें, अब समझ में आ रही बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इस तरह से है। वो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और चैनल को लाइक कर दीजिए,
मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। क्लियर है। और जो हम लोग का PSS विज़न एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप आया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें गूगल प्ले स्टोर में रेटिंग भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + 1/2 टू द पावर 4 -30 1/16। ठीक है, ये है क्वेश्चन। बात समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब इसमें कैसे करना है, देखिए 1 + 1/2 तो है ही है, 2 के स्क्वायर को 4 लिख सकता हूँ, 2 के क्यूब को 8 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूँ और -31/16 ना, इसको ब्रैकेट बंद कर लो ऐसे। ठीक है। फिर वही काम करूँ कि यहाँ पे भी चलो एलसीएम ले लेते, 2 4 8 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा, एलसीएम लेना आसान था इसलिए ले लिया। ठीक है। 16 × 16, 16/2 करोगे 8 आएगा, 8 × 8, 16/4 करोगे 4 आएगा, 4 × 4, 16/8 करोगे 2 आएगा, 2 × 2, यहाँ 1 आएगा, -31/16। क्लियर है। 16 8 कितना होगा, 24, 24 4 28, 28 2 30, 1 31, 31/16 इधर भी आ गया और उधर भी 31/16 है, ये दोनों एक दूसरे से मर मिटे, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है भाई। जब भी दो नंबर एक दूसरे पूरा कट जाते हैं, इसका मतलब वो दोनों लोग एक दूसरे पे क्या हो गए, मर मिटे। क्लियर है। चलिए बातें अब आपको क्लियर हो रही होंगी और अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। आइए, कह रहा है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, इसी तरीके से 1/99 × 100। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको वही काम करेंगे, सब जगह डिफरेंस कितने कितने का, 1 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/99 और -1/100 लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ इंटू 1/ समथिंग करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। बीच के सारे नंबर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। बचा क्या, 1 - 1/100 मतलब 99/100। वही 100 × 100, 100 में से 1 गया 99, 99/100, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है। ठीक है। अब समझ में बात आ रही है। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मैं चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिख दिया था n+1 ऐसे लिख दिया था, है ना, लिखा रहता है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 प्लस इसी तरह चलते हैं 1/n, n+1 ना। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4, और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n - 1/n+1 लिख सकते हैं। बोलो भाई। ठीक है भाई, छोटे वाले को प्लस साइन, बड़े वाले को तो 1n और n+1 में कौन छोटा है, n है, तो 1/n - 1/n+1। ठीक है। बीच के सारे नंबर क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। क्या बचा, 1 माइनस, और यहाँ डिफरेंस सब जगह 1 1 का था तो इंटू 1/, समथिंग करने की जरूरत है नहीं, 1/n+1। ठीक है। एलसीएम ले लो, n+1 - 1/n+1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया, n/n+1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया n/n+1। क्लियर है सबको, बात समझ गए, अच्छा लग रहा है बच्चों को। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं आज की। हटा दो इसको। आखिरी क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम नज़रें सामने रखिएगा, कहीं भी इधर उधर भटकिएगा नहीं। फिर हम लोग कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है 3/1
1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 19 अपॉन 9 स्क्वायर डॉट 10 स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। डॉट, भाई ये डॉट का मतलब इनटू है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो क्या करेंगे, 3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस सबको मतलब अलग अलग करके लिख लो। 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इसी तरीके से 19 अपॉन 9 का स्क्वायर 81 और इंटू 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक बात समझ में, बस मैं अभी तक स्क्वायर ओपन किया हूँ ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कर दो। 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 करो तब भी 3 अपॉन 4 ही तो आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। अब देखो 9 4 का एलसीएम लोगे 36 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं, 9 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 36 आएगा। 36 बटे 4 करोगे 9 आएगा सॉरी, और 36 बटे 9 करो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 9 में 4 गया 5, तो 5 बटे 36, तो कोई वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 81 माइनस 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। कोई वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है, सारी चीज़ें बीच की क्या होगी, कैंसिल आउट। अब कुछ बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आप कुछ डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं। भाई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे ना, जो यहाँ पे था माइनस करके भी यहाँ पे अगर सॉल्व करो तब भी वही चीज़ आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर है, ठीक है। बस यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन 100 और 1 माइनस 1 अपॉन 100 क्या होगा, 99 अपॉन 100। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा, 99 अपॉन 100। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल इसी के आगे बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, वीडियो समझ में आई होगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और हमारा जो PSS है विजन एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करके उस पर गूगल प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग भी कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।